हेलो, गुड मॉर्निंग। आई एम सूरज प्रकाश सूरज और आज डे 3 के दिन मैं लेके आया हूँ क्लास 6 का साइंस सब्जेक्ट का फर्स्ट एक्सरसाइज जिसका नाम है मैटर एंड इट्स नेचर। कल तक मैंने आप लोगों को एलिमेंट्स है ना, इन सभी सारी चीज़ों को पढ़ा दिया था। तो उसके बाद आज जो है मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ कंपाउंड से। मैंने आपको अभी तक क्या क्या पढ़ा दिया जो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। मैंने आपको मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस है ना, एलिमेंट, एटम, इन सभी सारी चीज़ों को पढ़ा दिया जो आपके लगभग आपके बुक्स में है ना। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी चीज़ आपके बुक्स में है मैं उन सभी सारी चीज़ों को पढ़ा दूँ है ना, कोई भी चीज़ आपका छूटे नहीं, ताकि छूटने पे क्या होगा कि आप लोगों को भी लगेगा कि मेरा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ। तो एज पॉसिबिलिटी मैं चाहूँगा कि आपका कुछ भी ना छूटे। तो कल मैंने जो है आपको पढ़ाया था कहाँ तक, एलिमेंट तक। आज मैं आप लोगों को एलिमेंट के पार्ट्स से पढ़ाना शुरू कर देता हूँ। एलिमेंट्स का पार्ट्स कहाँ से है, तो वो है आपका कहाँ से, मेटल से। ठीक है, मैं मेटल्स के बारे में लिखूंगा, मेटल्स के बारे में समझाऊंगा, उसके बाद जो है आपको समझ में आएगा। तो एलिमेंट को जनरली क्लासीफाई किया गया दो भागों में। एलिमेंट को जनरली क्लासीफाई किया गया कितने भागों में, दो भागों में। पहला था मेटल और दूसरा था आपका नॉन मेटल, ये दो भाग है। एलिमेंट को जनरली क्लासीफाई किया गया कितने भागों में, दो भागों में। पहला है नॉन मेटल और दूसरा है नॉन मेटल। इसके पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट फिर से करना चाहूँगा कि साइंस पढ़ते समय आप लोग करें क्या कि अपने पास एक नोटबुक और एक पेन लेकर बैठे, ताकि कि जब आप पढ़ रहे हो तो बोर्ड पे लिखे गए डिफिनीशंस, टर्म्स, प्रॉपर्टीज, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जब मैं उसको लिखूं तो आप भी अपने कॉपी को उसको क्या कर लें, नोट कर लें, ताकि कि आपको आने वाले फ्यूचर एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा क्या हो सके, हेल्पफुल हो सके। तो एलिमेंट को जनरली क्लासीफाई किया गया कौन से भागों में, दो भागों में। पहला था मेटल और दूसरा था नॉन मेटल। एक भाग और होता है जिसको कहा जाता है मेटोलॉइड, जिसको कहा जाता है मेटोलॉइड, जिसमें मेटल का भी गुण पाया जाता है और नॉन मेटल का भी गुण पाया जाता है। तो आइए विस्तार से हम इन तीनों को स्टडी करेंगे, मेटल को, नॉन मेटल को और मेटोलॉइड को। हम लोग इसको स्टडी करेंगे। मैं कोशिश इस तरीके से कर रहा हूँ, देखिए क्लास तो अभी चल रहा है सब ऑनलाइन, चाहे वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड हो रहा है या फिर किसी और माध्यम से, लेकिन मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जितने भी चीज़ आपको पढ़ना है आप तक सारे के सारे टॉपिक सही तरीके से सीरियली वाइज आपके पास पहुंच जाए, ताकि कि आपको पढ़ने में कोई परेशानी ना हो। तो इसके लिए आपको मेरी भी एक बात माननी पड़ेगी। मानना क्या है, सिर्फ यही करना है कि आपको बुक देख के पढ़ना है ना, वीडियो को कॉन्सेंट्रेट 100% माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके देखना है और मिनिमम 3 टाइम्स वीडियो को देखिए। आज देखिए, फिर कल देखिए, फिर परसों देखिए, कुछ इस तरीके से करके देखिए और अपने कॉपी पर वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है उन सभी टर्म्स को आप लिखिए। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो आइए अब सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ मेटल से। मेटल्स से मैं आज करता हूँ शुरू। मैं लिखता हूँ कि दैट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट, that part of an element which is malleable, which is ductile है ना, which is sonorous है ना, and which is good conductor of heat and electricity, electricity is called a metal. Generally metals are exist in solid state of matter. Generally metals are exist in solid state of matter, but है ना, mercury is the only one metal, mercury is the only element, only metal which is in liquid state, at room temperature। अब यहाँ पे आप लोगों को देखना है, जो मैं आपको बोर्ड पे लिख के दे रहा हूँ है ना, इन सभी चीजों को सबसे पहले आपको करना क्या है
कि आपको अपने कॉपी में इसको नोट करना है और नोट करने के बाद इसको अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है, समझना है। समझने के बाद आपको इसको याद भी करना है। तो मैंने अभी आपको लिख के दिया है मेटल्स का डिफिनीशन, पहले इसको आप लोग अपने कॉपी पे उतार लें और मैं इसको धीरे धीरे समझाने का प्रयत्न करता हूँ। मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है मेटल्स, है ना, जिसको हिंदी में कहते हैं धातु, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। लिखा हुआ है कि दैट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट, है ना, तत्व का वैसा भाग जो मैलेबल होता है, जो क्या होता है, मैलेबल होता है, डक्टाइल होता है, सोनोरस होता है, एंड ऑल्सो विच इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट का बहुत अच्छा सुचालक होता है, उसको कहा जाता है आपका क्या, तो मेटल कहा जाता है। अब मैं इसमें से थोड़ा थोड़ा चीज समझा रहा हूँ, नए नए बहुत सारे वर्ड्स हैं इसमें। सबसे पहला वर्ड है वो क्या, कि वो है मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब क्या होता है, तो कहा जाता है कि जब भी किसी मेटल को हैमर की सहायता से, किस चीज की सहायता से, हैमर की सहायता, हथौड़े की सहायता से पीटा जाता है तो ये सीट में बदल जाता है। ये क्या में बदल जाता है, सीट्स में बदल जाता है, चदरे के रूप में बदल जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, मैलेबल। जब भी किसी मेटल को खींचा जाता है, ड्राइव किया जाता है, मतलब मशीन की सहायता से खींचा जाता है और वायर के रूप में बदल जाए, कैसा रूप में बदल जाए, वायर के रूप में बदल जाए, है ना, तो उसको क्या कहा जाता है, डक्टाइल कहा जाता है, डक्टिलिटी कहा जाता है। अगला है सोनोरस। अगर किसी मेटल को हम किसी चीज से पीटे, अगर किसी मेटल को किसी चीज से हम पीटे तो एक म्यूजिकल बेल की तरह, जैसे हम लोगों का स्कूल बेल होता है, जैसे हम लोगों का घर का डोर बेल होता है, जिस तरीके का साउंड प्रोड्यूस करता है, उस तरीके का मेटल जो होता है साउंड प्रोड्यूस करता है, उसी को कहते हैं हम लोग क्या, सोनोरस। और गुड कंडक्टर कहने का मतलब कि जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने आप में से पास करने दे, उसको क्या कहा जाता है, कहा जाता है मेटल। सामान्य तौर पे जो मेटल होता है हमेशा सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर में पाया जाता है, लेकिन एक्सेप्शन है, यहाँ पे एक अपवाद है, एक्सेप्शन है। अपवाद क्या है कि मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि हमेशा लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, रूम टेम्परेचर पे। तो ये बातें हो गई किसकी, तो ये बातें हो गई मेटल्स की। अब बात करते हैं इसी के प्रॉपर्टी की, कि मेटल का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है। आज मैंने शुरू आपको किया है मेटल से, ठीक है, जहां तक आज ले जा सकता हूं मैं कोशिश करूंगा आपको ले जाने का, आपके सब्जेक्ट को पूरा करने का, है ना। तो आज जो है आप शुरू हुआ है मेटल से, तो पहला टॉपिक था मेटल, अब उसी का है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अगला है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स के प्रॉपर्टीज के बारे में जानना है, पहले मैं लिख देता हूँ। लिख देने के कारण क्या होगा कि आपको समझने में भी आसानी होगी और मुझे समझाने में भी क्या होगी, आसानी होगी। तो सबसे पहले है मेटल्स आर मैलिएबल, मेटल्स आर मैलिएबल। अगला है मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स आर डक्टाइल। तीसरा है मेटल्स आर सोनोरस, मेटल्स आर सोनोरस, है ना। अगला है मेटल्स हैव अ स्पेशल साइन, मेटल्स हैव अ स्पेशल साइन, अ स्पेशल साइन, है ना। इसके बाद जो आपका है वो है मेटल कंडक्ट्स, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, है ना। स्पेशल साइन या फिर मेटल्स को कह सकते हैं हम लोग लस्ट्रस। चलिए यहाँ पे कहते हैं, लिख देते हैं इस तरीके से, मेटल्स आर लस्ट्रस, है ना, ये ज्यादा अच्छा होगा। लिखते हैं इसके बाद मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आप लोगों को वीडियो को अच्छे तरीके से देखते रहना है, सुनते रहना है, समझते रहना है ना। अगला जो प्रॉपर्टी है वो है मेटल्स आर हार्ड, मेटल्स आर हार्ड। एक को छोड़ के एक्सेप्शन में है, एक्सेप्शन में आपका कौन, तो वो है मरकरी, एक्सेप्शन में आपका मरकरी, मरकरी को छोड़कर, है ना। इसके बाद जो है क्या कि मेटल्स, या छोड़िए इस मरकरी को छोड़ देते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं मेटल्स आर हार्ड, एक्सेप्शन मैं समझाऊंगा आपको। अगला जो है कि मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, अगला जो है कि मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसके बाद जो आपका है
कि मेटल्स जो होता है नॉर्मली सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पर, तो लिखा गया है कि मेटल्स आर सॉलिड, मेटल्स आर सॉलिड्स है ना एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। एक्सेप्शन में है एक्सेप्ट मरकरी, एक्सेप्ट मरकरी है ना। इसके बाद जो आपका है वो क्या कि मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, तो यहाँ पे अगला जो है कि जनरली मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, जनरली मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज, हाई डेंसिटीज। अब आप लोग इसको क्या करें कि पहले अपने नोटबुक में कॉपी करें और कॉपी करने के अंतराल पर मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा कि इसका प्रॉपर्टी का एक एक मतलब क्या है। साथ में नोटबुक करते समय, नोट करते समय में आप लोगों को ये भी ध्यान रखना होगा कि अच्छे तरीके से नोट करें आप लोग, ताकि कि एग्जाम जब आप लोगों का शुरू हो तो एग्जाम शुरू होने के दौरान में आप लोगों को ये प्रॉपर्टी जो है याद रहे, ताकि कि आप एग्जाम में अच्छे से अपने क्वेश्चन शीट आंसर बुक को आप अच्छे तरीके से लिख सकें। तो चलिए मैं पहला समझाते चलता हूँ, एक एक करके समझाते चलता हूँ। पहला है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो फर्स्ट नंबर में मेटल्स आर मैलेबल, मेटल्स आर मैलेबल। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी मेटल को आप हैमर की सहायता से पीटते हैं तो, अगर किसी मेटल को आप हैमर की सहायता से पीटते हैं तो वो जो है शीट में कन्वर्ट कर जाएगा, शीट में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। सेकंड नंबर है कि अगर किसी मेटल को आप किसी मशीन की सहायता से खींचने का प्रयास करते हैं तो वो मेटल तार में बदल जाएगा, इसीलिए लिखा हुआ है मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स आर डक्टाइल। इसके बाद है कि अगर किसी मेटल को आप किसी चीज से पीटते हैं तो वहां से म्यूजिकल साउंड का प्रोडक्शन होगा, तो वहां से क्या होगा, म्यूजिकल साउंड का प्रोडक्शन होगा, इसीलिए कहा जाता है मेटल्स आर सोनोरस। अगला है मेटल्स आर लस्ट्रस। मेटल में एक विशेष प्रकार की चमक पहले से पाई जाती है, मतलब मेटल में जो होता है पहले से एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि लिखा जाता है मेटल्स आर लस्ट्रस। अगला है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब अगर किसी भी मेटल को है ना आप हीट या इलेक्ट्रिसिटी के कांटेक्ट में लाते हैं तो वो जो मेटल होगा हीट को भी और साथ में इलेक्ट्रिसिटी को भी, दोनों को कर देगा कंडक्ट। अगला है जनरली मेटल्स आर हार्ड। जितना भी मेटल आप छुएंगे हार्ड है, वो बहुत ज्यादा कठोर होता है, लेकिन दो मेटल्स को छोड़कर, एक है सोडियम और दूसरा है पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम आर टू मेटल्स विच आर इजिली कट बाय ए नाइफ। लिखा जाता है तो लिखा हुआ है कि मेटल्स आर हार्ड, जनरली जो मेटल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, अत्यधिक कठोर होते हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम नामक दो मेटल जो होता है अगर आप उसको चाहिएगा तो उसको आसानी से आप चाकू की सहायता से काट सकते हैं, इतना मुलायम होता है। मतलब एक्सेप्शन में आपका दो मेटल है, सोडियम और पोटेशियम। इसके बाद है कि मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। मेटल जो होता है बहुत हैवी से हैवी लोड जो होता है कैरी कर लेता है। मेटल जो होता है आपका वो हैवी से हैवी लोड को क्या कर लेता है, कैरी कर लेता है, इसीलिए कहा जाता है क्या कि मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसके बाद लिखा हुआ है कि मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी। सामान्य तौर पे जितने भी आपके मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे आपके होते हैं सॉलिड रूम टेम्परेचर पर, सिर्फ मरकरी को छोड़कर। मरकरी एक ऐसा आपका होता है मेटल जो कि हमेशा रूम टेम्परेचर पर लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। इसके बाद है कि जनरली मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज। मेटल्स का जो डेंसिटी होता है हमेशा बहुत ज्यादा होता है। तो ये था मेटल्स का प्रॉपर्टी। मेटल्स के लिए आप लोग क्या करें कि बहुत सारे एग्जाम्पल को आप अपने कॉपी में लिखें, वहां से देखें, समझने का प्रयास करें, है ना। इसके बाद मैं आगे चलता हूँ। अब बात मैं करता हूँ किसका, तो नॉन मेटल का बात करता हूँ मैं, है ना। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन मेटल। नॉन मेटल की मैं बात कर लेता हूँ। नॉन मेटल और मेटल और मेटलॉइड जानने के बाद आपका एलिमेंट के बारे में जो भी आपकी अवधारणा है, जो भी आपका अपना कॉन्सेप्ट है, सारा का सारा जो भी डाउट है वो अपने आप क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कंप्लीट। लेकिन इससे पहले मैं चाह रहा था कि मेटल्स के प्रॉपर्टी को हम लोग जान लेते कि मेटल्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं, है ना। तो मेटल्स का इस्तेमाल हम लोग सीखना चाह रहे थे कि मेटल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं।
तो मेटल का इस्तेमाल हम लोग डेली लाइफ में करते हैं, जैसे हमारे घर में जो भोजन बनता है वहाँ बर्तन में इस्तेमाल होता है। मेटल्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिक फैंस बनाने में, स्विंग मशीन्स बनाने में, है ना, रेलवे लाइंस बनाने में, गिल्डर्स बनाने में, कार्स बनाने में, ट्रक्स बनाने में, बसेस बनाने में, शिप्स बनाने में, एरोप्लेन्स बनाने में, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट बनाने में मेटल्स का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो अब बात हम लोग कर लेते हैं किसका, नॉन मेटल का, है ना। अब हम लोग बात किसका कर लेते हैं, नॉन मेटल का बात कर लेते हैं। तो टॉपिक का स्टार्ट हम लोग करते हैं क्या, तो वो करते हैं हम लोग नॉन मेटल। अब बात मैं करने वाला हूँ नॉन मेटल के टॉपिक के बारे में। नॉन मेटल क्या है, तो एक ऐसा एलिमेंट का भाग जो ना ही आपका होता है मैलेबल, ना ही होता है आपका लस्ट्रस, ना ही होता है आपका डक्टाइल, और जनरली ये जो होता है आपका होता है बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसको कहा जाता है नॉन मेटल। डिफिनीशन ऐसे लिखेंगे, दैट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट, दैट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट which is not malleable, which is not malleable, है ना, not ductile, है ना, not sonorous, not lustrous, है ना, and which is bad conductor of, which is bad conductor of heat and electricity, heat and electricity is called a non-metal, is called a non-metal, is called a non-metal. Non-metals are brittle, non-metals are brittle, है ना, non-metals are brittle, है ना। यहाँ तक आप लोग देख लें, अपने कॉपी में वीडियो को पॉज कर ले, वीडियो को पॉज करने के बाद जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ उसको लिख लें। मैं एज पॉसिबल कोशिश करूंगा आपका एक टॉपिक भी ना छूटे, पूरा का पूरा टॉपिक आपके बुक से आपका कवर हो जाए, इसके लिए आपको अपने कॉपी में इसको लिखते चलना होगा। तो चलिए, लिखा हुआ है नॉन मेटल्स, दैट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट का वैसा भाग जो ना ही मैलेबल होता है, कहने का मतलब जिसको पीटते हैं तो टूट जाता है, सीट में बदलता नहीं है। नॉट डक्टाइल, मतलब इसको जब हम किसी चीज से खींचने का प्रयास करते हैं तो ये तार में नहीं बदलता है। इसको जब किसी चीज से पीटते हैं तो म्यूजिकल साउंड को प्रोड्यूस नहीं करता है ना। इसके पास अपना विशेष चमक नहीं होता है, और साथ में ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, इसको कहा जाता है नॉन मेटल। नॉन मेटल जो होता है सामान्य तौर पर होता क्या है, तो आपका होता है ब्रिटल। ब्रिटल कहने का मतलब भंगुर, जिसको पीटिएगा तो आसानी से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, खींचिएगा तो आसानी से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ये है आपका नॉन मेटल। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने अपने नोटबुक पे इसको कॉपी कर रहे होंगे। चलिए, इसके बाद मैं बात करता हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल के, है ना। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके बुक का एक भी टॉपिक छूटे नहीं, ठीक है। इसके बाद जो है आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स भी करवाए जाएंगे आपके बुक का। तो आइए हम लोग कर लेते हैं क्या, आपका प्रॉपर्टीज में स्टार्ट करते हैं। इसका लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। एक एक प्रॉपर्टीज को पहले मैं लिख दूंगा बोर्ड पे, उसके बाद आप लोग जो है आसानी से इसको उतार सकेंगे। उतारने के बाद, है ना, मैं एक एक टॉपिक को समझाऊंगा, उसके बाद आप अच्छे तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है क्या, कि नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल, नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल, पहला हो गया। दूसरा है कि नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। तीसरा जो हो गया कि नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, तो यहाँ मैं लिखता हूँ कि नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, और नॉट डक्टाइल, नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। अगला जो है कि नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद जो अगला है वो है आपका क्या, तो वो है आपका कि नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस, है ना, नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस, नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस, है ना। इसके बाद जो आपका एक में है क्या, कि नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, है ना, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, नॉन मेटल्स आर जनरली
सॉफ्ट। लेकिन एक मेटल को छोड़ के, नन मेटल को छोड़ के एक्सेप्ट में आपका क्या है, वो है डायमंड। डायमंड इज द हार्डेस्ट सबस्टेंस इन द होल यूनिवर्स, है ना। इसके बाद जो है नन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, नन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, नन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, नन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग। इसके बाद जो अगला प्रॉपर्टी है वो क्या है कि नन मेटल्स में बी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस एट रूम टेम्परेचर। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि नन मेटल्स आर मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। इसके बाद जो आपका प्रॉपर्टी है 9 नंबर में, वो प्रॉपर्टी है क्या कि सॉलिड नन मेटल्स है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सॉलिड नन मेटल्स के पास जो होता है, चलिए यहाँ छोड़ देते हैं इसको, ये हायर सेक्शन का है। मैं लिखवाता हूँ आपको, नन मेटल्स हैव लो डेंसिटीज, नन मेटल्स हैव लो डेंसिटीज, नन मेटल्स हैव लो डेंसिटीज। तो ये था आपके बुक में या आपके टॉपिक में नन मेटल का प्रॉपर्टी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग अपने अपने कॉपी में इसको नोट करना शुरू कर दें, और जैसे ही नोट हो जाता है मैं आपको इस चैप्टर का ये जो टॉपिक है नन मेटल और प्रॉपर्टीज ऑफ नन मेटल, मैं आपको समझाता हूँ। तो आप लोग जल्दी जल्दी अपने वीडियो को पॉज करके अपने अपने नोटबुक पे इसको लिखना क्या कर लें, शुरू कर लें। मैं समझाते जाता हूँ। पहला जो मैंने लिखा वो लिखा मैंने क्या कि नन मेटल्स आर नॉट मैलेबल। कहने का मतलब है कि अगर नन मेटल को आप जो है नन मेटल को जो है अगर आप किसी चीज से पीटिएगा तो वो सीट में बदलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो टूट जाएगा, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसीलिए नंबर 2 में लिखा हुआ है कि नन मेटल्स आर ब्रिटल, नन मेटल्स आर ब्रिटल, मतलब नन मेटल्स जो होते हैं वो भंगुर होते हैं। नन मेटल्स क्या होते हैं, भंगुर होते हैं। अगला जो लिखा हुआ कि नन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, नन मेटल्स जो होते हैं आपके डक्टाइल नहीं होते, मतलब नन मेटल्स को किसी मशीन की सहायता से आप खींचने का प्रयास कीजिएगा तो कभी भी तार में बदलेगा नहीं। इसके बाद है नन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, है ना। नन मेटल्स जो होता है सामान्य तौर पे ना ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है ना ही हीट को कंडक्ट करता है, लेकिन एक नन मेटल ऐसा है जो इलेक्ट्रिसिटी सबसे अच्छा कंडक्ट करता है। वो है कौन? तो वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज द ओनली नन मेटल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हीट। ग्रेफाइट इज ए ओनली नन मेटल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अगला है नन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस। नन मेटल्स के पास अपना चमक नहीं होता है, नन मेटल्स के पास अपना कोई भी चमक नहीं होता है, लेकिन आयोडीन एक ऐसा नन मेटल है जिसके पास अपना चमक होता है। मतलब एक्सेप्शन में आपका कौन है, तो एक्सेप्शन में आयोडीन। आयोडीन इज अ नन मेटल विच इज लस्ट्रस। अगला है कि नन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड। नन मेटल जो होता है सामान्य तौर पर सॉफ्ट होता है, मतलब आसानी से टूट जाता है ना। किसको छोड़कर? डायमंड को छोड़कर, बिकॉज डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल। डायमंड जो आपका है वो है क्या, तो सबसे हार्डेस्ट मटेरियल। इसके बाद है कि नन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग। नन मेटल जो होता है मजबूत नहीं होता है ना। सामान्य तौर पे जितने भी नन मेटल्स होते हैं तो वो मजबूत नहीं होते हैं। इसके बाद है आपका कि नन मेटल्स आर में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस एट रूम टेम्परेचर। नन मेटल्स जो है आपके रूम टेम्परेचर पर, है ना, आपको सॉलिड में भी पाए जा सकते हैं, लिक्विड में भी पाए जा सकते हैं, या गैसियस स्टेट में भी पाए जा सकते हैं। अगला जो आपका है वो है क्या कि नन मेटल्स हैव लो डेंसिटीज। नन मेटल्स के पास क्या है, तो लो डेंसिटी होता है। किसके पास, तो आपका नन मेटल के पास। अब यहाँ के बाद आप लोगों को इसके आगे मैं ले चलने का प्रयास करता हूँ, है ना। अब आप लोग यहाँ तक देख रखे हैं, आप लोगों ने अभी जाना क्या, तो मेटल का प्रॉपर्टी जाना आपने मेटल का, नन मेटल का डिफिनीशन जाना, नन मेटल के बारे में आप लोगों ने स्टडी किया, नन मेटल के प्रॉपर्टी को स्टडी किया, वो भी एक एक प्रॉपर्टी को स्टडी किया। आप लोग जूनियर क्लासेस में पढ़ते हैं तो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें, नॉलेज आप लोग ले सकें। तो इसके बाद जो बात है कि नन मेटल्स के बाद बात है, आप लोगों की बुक में दिया हुआ है क्या कि आप लोग नन मेटल्स के बाद मेटलॉइड भी पढ़ना है, लेकिन आप लोगों को साथ में पढ़ना है मिक्सचर, कि मिक्सचर क्या होता है। तो हम लोग बात उसके बारे में आज कर लेते हैं कि मिक्सचर क्या होता है, ठीक है। तो मिक्सचर क्या होता है हम लोग पहले इसके बारे में आज जान लेते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं क्या, मिश्रण। जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, मिश्रण।
अगर हम 2 या 2 से अधिक पदार्थ, हम लोग अगर 2 या 2 से अधिक पदार्थ, कोई भी 2 या 2 से अधिक पदार्थ बगैर किसी रेशियो में, मतलब बगैर नापे जोखे, है ना, अगर हम आपस में उसको मिला देते हैं बाय एनी फिजिकल और केमिकल मेथड, बाय एनी फिजिकल और केमिकल मेथड, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, मिक्सचर कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि मिक्सचर इज एन इम्प्यूरेस्ट सबस्टांस, इज एन इम्प्यूरेस्ट सबस्टांस, इम्प्यूरेस्ट सबस्टांस which is made up of, which is made up of two or more substances, two or more substances in any ratio, in any ratio, any ratio by applying any physical or chemical method, any physical or chemical method, or chemical method, chemical method। अब यहाँ से आप लोगों को देखना है कि मिक्सचर के बारे में मैंने लिख दिया है। मिक्सचर के बारे में मैंने क्या लिखा कि मिक्सचर इज एन इम्प्यूरेस्ट सबस्टांस which is made up of 2 or more substances in any ratio by applying any physical or chemical method। मिक्सचर क्या है, तो मिक्सचर एक ऐसा अशुद्ध पदार्थ है जो कि बनता किससे है, तो कोई भी 2 या 2 से अधिक सबस्टांस को किसी भी अनुपात में किसी भी विधि के द्वारा मिला देना, यही कहलाता है मिक्सचर। मिक्सचर 2 प्रकार के होते हैं, मिक्सचर आपके 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो मिक्सचर होता है वो होता है आपका होमोजीनियस, पहला जो मिक्सचर होता है वो होता है कौन सा, होता है होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा जो आपका होता है वो होता है कौन सा, तो होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आपको ये 2 मिक्सचर्स पढ़ने हैं। अब मैं इसको एग्जांपल के तरीके से बता देता हूँ। आप लोग अपने अपने घर में देखते होंगे कि आपकी मम्मी सब्जी बनाती है, चाय बनाती है, शरबत देती है गेस्ट आने पर। शरबत जब आपकी मम्मी देती है गेस्ट आने पर, तो मम्मी क्या करती हैं, एक ग्लास लेती हैं या एक जग लेती हैं, जग में मम्मी बगैर नापे जो के पानी डालती हैं, है ना, उसमें स्वादानुसार शुगर डालती है, चीनी जिसको हम लोग कहते हैं, स्वाद के अनुसार, मतलब कोई पक्का मेजरमेंट नहीं है, स्वाद के अनुसार मम्मी उसमें क्या डाल देती हैं, चीनी डाल देती हैं, साथ में से फ्लेवर डालती हैं, है ना, कोई भी जो फ्लेवर है सुगंधित फ्लेवर उसको मिलाती हैं और अलग से नींबू दे देती है, बन गया मेरा शरबत। तो ये हो गया क्या, मिक्सचर। ये क्या हो गया, मिक्सचर। जैसे मम्मी सब्जी बनाती है तो जरूरत के मुताबिक आलू लेती हैं, जरूरत के मुताबिक प्याज लेती हैं, जरूरत के मुताबिक गोभी लेती हैं, जरूरत के मुताबिक हर एक मसाला लेती हैं, है ना, मतलब कोई नाप जोक नहीं है, जरूरत के मुताबिक वो लेती हैं, पानी वगैरह सारी चीजों को मिलाकर वो बना देती हैं। तो ऐसा चीज क्या कहलाता है, मिक्सचर कहलाता है। जैसे आप लोग भी देखते होंगे घर में सलाद बनाना है, सलाद बनाना है तो क्या करते हैं हम लोग, कुकुम्बर काट लेते हैं, ओनियन काट लेते हैं, चिलीज काट लेते हैं, है ना, टोमेटोज काट लेते हैं, उसमें थोड़ा सा पेपर वगैरह दे देते हैं हम लोग, सॉल्ट वगैरह दे देते हैं और उसको मिक्सअप कर लेते हैं, ऊपर से नींबू का हम लोग जूस दे देते हैं, लेमन जूस दे देते हैं, और मेरा सलाद क्या हो गया, तैयार। तो क्या आप इसको बनाने समय में बाय मास बाय वेट किसी चीज से मेजर कर रहे थे, नहीं, आप अपने जरूरत के मुताबिक कर रहे थे, तो आपने क्या बनाया, मिक्सचर बनाया। अब बात है कि आपने कौन सा मिक्सचर बनाया, होमोजीनियस बनाया या हेट्रोजीनियस बनाया। तो जब आप बना रहे थे शरबत, तो शरबत बनाने के दौरान क्या हुआ कि शरबत में जो चीनी आपने घोला, है ना, वो चीनी और पानी दोनों आपको अलग अलग दिखाई नहीं दे रहा था। इसका मतलब था कि आपने कैसा मिक्सचर बनाया था, होमोजीनियस मिक्सचर बनाया था। लेकिन जब आप सब्जी बना रहे थे तो आलू, मसाला, प्याज जो भी आप डाले थे उसमें सारा अलग अलग आपको दिखाई दे रहा था। इसका मतलब आपने कैसा मिक्सचर बनाया था, हेट्रोजीनियस मिक्सचर को बनाया था। तो आज जो आपको मैंने सिखाया, आज मैंने सिखाया आपको मेटल के प्रॉपर्टीज, नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टीज, साथ में मैंने आपको आज मिक्सचर के बारे में बताया, है ना। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना भी बोर्ड पे लिखा हुआ था उसको आप अपने नोटबुक पे कॉपी करें। नोटबुक पे कॉपी करने के बाद आप लोग इसको याद करें ताकि कि आने वाले एग्जाम्स में आपको वो हेल्प करे, है ना। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले दिन फिर इसके आगे हम आपको बताते हैं मिक्सचर के आगे। थैंक्स।